हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रिंकांजन और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है पेन एंड मसल सोरनेस। अब हर कोई जो फिटनेस इंडस्ट्री से या फिटनेस के इर्द गिर्द रहते हैं, जो वर्कआउट करते हैं जिम में, होम, कहीं पर भी, वो एक बात तो बहुत अच्छे से सुने होंगे या बहुत बार सुने होंगे कि नो पेन नो गेन। अब इसका मतलब तो सभी को पता है, लेकिन पेन एक ऐसी चीज है जो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। देखिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा ऑलमोस्ट एंजॉयबल पेन है और कौन सा पेन फिजिकल इंजरी से हो रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अ, एक पेन जिसको और एक भाषा में मसल सोरनेस कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उससे हम लोग को ये समझ में आता है कि बहुत इंटेंस वर्कआउट किए, बहुत अच्छा वर्कआउट किए हैं, इसलिए वो पेन हम लोगों को हो रहा है। तो ये एक बात है। और दूसरा बात है पेन, जो फिजिकल इंजरी, जिससे हम लोगों को दूर ही रहना है, उसके सामने भी नहीं जाना है। उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। वो डायनासोर की तरह है, डायनासोर आपकी तरफ भाग रहा है तो आप डायनासोर से दूर भागिए, उसके सामने मत भागिए। ठीक है ना? तो ये है। अब मसल सोरनेस क्या है? देखिए, मसल सोरनेस माइक्रो डैमेजेस करता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोगों को मसल या टेंडर्स, जो क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स, टेंडर्स, ठीक है, इस सब में ना माइक्रो डैमेज करता है, एकदम छोटा 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 डैमेज करता है। तो ये डैमेज हम लोगों का मसल सोरनेस होता है। मसल सोरनेस से क्या होता है कि इससे समझ में ये आता है कि हम लोग वर्कआउट बहुत अच्छा किए हैं, कि मसल अगर दर्द नहीं करेगा, थोड़ा पंप्ड अप, दर्द एकदम पंप होके दर्द करता है ना, तक 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 करेगा मसल के अंदर। सॉरी फॉर दिस साउंड क्या बोलेंगे, इफेक्ट्स, बट ऐसा ही होता है। बोल के समझाने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो ये जो होता है, ये एक छोटा हल्का सा दर्द रहेगा शरीर में, और ये दर्द हम लोगों को एहसास दिलाता है कि हम लोग एक्सरसाइज बहुत अच्छा किए। जो एक्सरसाइज अच्छा किए हैं, समझ में कैसा आएगा, थोड़ा सोरनेस रहता है। अब ये सोरनेस, यही एक्सरसाइज अच्छा करने से हम लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है ना? और एक तरह का सोरनेस होता है, और एक तरह का नहीं, और एक कारण से सोरनेस होता है। सॉरी, मैं बोलने में गलती हुआ है। और एक कारण से सोरनेस होता है। वो कारण ये है कि मसल में ना लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क, हार्ड रिपीटेशन, बहुत रिपीटेशन मार रहे हैं या वेट उठा के बहुत रिपीटेशन मार रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एक्सेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और निकालने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोगों का है, वो उतना निकाल नहीं पाता जितना प्रोड्यूस होता है। ये पोस्ट वर्कआउट थोड़ा बहुत सोरनेस रहेगा। उस सोरनेस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। कहाँ पे होता है? जिस मसल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी मसल पे सिर्फ होगा। ठीक है ना? वहीं पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वहीं पे एक बर्निंग सेंसेशन रहता है। वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोगों को इफेक्ट दिखने मिलेगा। क्या इफेक्ट? कि नहीं, बॉडी पंप हुआ है, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है पंप लेने के बाद, ये होता है। नए नए जो लोग जिम शुरू करते हैं, उन लोगों का तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। हम लोग भी जब गैप हो जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, मेरा यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो छुट्टी रहता है, मेरा बहुत बड़ा छुट्टी रहता है, मैं वहाँ पे सब तोड़ देता हूँ, अपना डाइट तोड़ देता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो आराम से घूम फिरता हूँ। तब बाद 10-12 दिन घूमता हूँ, उसके बाद बाहर भी जाता हूँ थोड़ा वैकेशन पे, उसके बाद आने के बाद फिर एक्सरसाइज जब स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा भी मसल सोरनेस होता है। ठीक है ना? जो बड़े 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 बॉडी बिल्डर है, वो भी अगर गैप के बाद थोड़ा जाएंगे तो उन लोगों का भी मसल सोरनेस होगा, थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद। तो यही होता है मसल, क्योंकि मसल रेस्ट कर रहा था, अचानक से हम लोग उसको पंप करने लग गए, तो मसल सोरनेस होता है। ठीक है? अब देखिए, सोरनेस एक अच्छा साइन है। हाँ, सोरनेस से क्या समझ में आता है कि हम लोगों को मसल काम कर रहा है। लेकिन सोरनेस अच्छा साइन तभी है जब कम मात्रा में हो। अगर ज्यादा मात्रा में हो, जिससे हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होगा, बैठने में प्रॉब्लम होगा, उठने में प्रॉब्लम होगा, घूमने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सोरनेस अच्छा बात नहीं है। तब ये बॉडी ये आपको बता रहा है, ये बॉडी हम लोग को ये बता रहा है कि भाई थोड़ा धीरे चल, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आराम से करते हैं, इतना जल्दी जल्दी मत दौड़, आराम से करते हैं। ठीक है ना? ये एक बात हुआ। अब पेन क्या है? अब पेन जो है,
आपको इंजरी का सिग्नल दे रहा है। पेन जब हो रहा है कहीं पे मसल पे, मान लीजिए मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है। क्या इंजर्ड हुआ है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बॉडी मुझे बता रहा है कि इंजर्ड हो गया भाई। अब कैसे, जैसे सिग्नल नहीं देता फाटक रेल का टिंग 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 टिंग, वैसे इंजरी का सिग्नल दे रहा है। अब अगर यही बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत दिन तक होने लगा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी एक्सरसाइज बने, एक्सरसाइज तो एकदम स्टॉप इमीडिएटली। ये बहुत सीधी सीधी बात है कि एक्सरसाइज को अभी बंद करना है, एक्सरसाइज अब नहीं करना है। अब अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो ऑब्वियसली डॉक्टर तो जरूर दिखाइए, डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दिखा के पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि सीन क्या है, ठीक है ना। तो उस दर्द के ऊपर अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हम लोग उस इंजरी को और खराब करते हैं, उसको हम लोग ठीक तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसको और बिगाड़ रहे हैं। तो आप अगर बिगाड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर भी आपको डांटेगा ही, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली हम लोगों का बॉडी है, हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत, एक्सरसाइज से सोडनेस आया है कि इंजुरी से सोडनेस आया है, ये हम लोग खुद ही समझ पाएंगे। दो चार तो बातें इसके इर्द गिर्द मैं ये कहूँगा, देखिए ध्यान से एक्सरसाइज कीजिए, वेट भी ध्यान से उठाइए। अगर बॉडी नहीं ले पा रहा है तो ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा खाना खाइए, ठीक है, बॉडी को रेस्ट दीजिए थोड़ा। अगर बॉडी को ऐसा लग रहा है कि बॉडी में बहुत दर्द है, एक्सरसाइज हम लोग मैंने ऐसा नहीं कि शुरू करने के 2 दिन बाद दर्द हुआ, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपके बॉडी में थोड़ा, मान लीजिए बहुत एक साल हो गया एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू रखे हैं, ऐसा गैप नहीं है, फिर 1 2 दिन 3 दिन करने के बाद आपका बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है पूरा, तो बॉडी आपको ये कह रहा है थोड़ा रेस्ट कर लो भाई। रेस्ट करने से क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। तो आराम से एक्सरसाइज कीजिए, फोकस से एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। यही मेरा आज का टॉपिक था। और धूम्रपान से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, वो देखिएगा। और बाकी मैं बहुत सारा टॉपिक में वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देखिएगा जाके। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।